नमस्कार प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TW ट्यूशन क्लासेस में। कल हमने इसका पार्ट 1 किया था जिसमें कुछ सूत्र लिखे थे हमने और इसकी पहली एक्सरसाइज की थी। आज हम इसकी दूसरी एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि HCF दिया गया है हमको 9 तथा दो संख्याएं दी गई हैं। कितनी दी गई हैं? दो संख्याएं। कितने कितने? 99,153। अब इसमें हमें क्या निकालना है? लासा निकालना है। क्या निकालना है? लासा यानी एलसीएम। एलसीएम हमको निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमने सूत्र बताया था कि HCF गुणे एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। दो संख्या यहाँ पे दी गई है 99,153। यहाँ पे HCF दिया, क्या दिया गया है? HCF। ये HCF दिया गया है। HCF को यहाँ लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई क्या निकालना है? एलसीएम। इसको हम यहाँ पे x मान लेते हैं। एलसीएम निकालना है, x मान लेते हैं। तो ये जो 9 यहाँ पे है ये इधर जाएगा, तो ये जाएगा किसमें? भाग में। यहाँ पे गुणे में है, यहाँ पे जाएगा भाग में। तो x बराबर 99 गुणे 153/9। अब इसे हम काटेंगे, 9 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 11 बार। x बराबर 11 गुणे 153। इसका गुणा करेंगे तो आएगा 1683 आएगा गुणा इसका 1683। ये x क्या माना था हमने? x को क्या माना था? एलसीएम। एलसीएम को माना था हमने x। तो एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा? ये 1683। ये आपका एलसीएम आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। अगला सवाल है, आपको स्क्रीन पर दिखेगा। अगला सवाल है, इसमें भी HCF दिया गया है। HCF कितना दिया गया है? 16 और तथा दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है। क्या दिया गया है? दो संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल कितना दिया गया है? 3072। अब इसमें हमको इसमें भी एलसीएम ही निकालना है। वही है, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। HCF गुणे एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं या दोनों संख्याओं का गुणनफल भी लिख सकते हैं। तो कोई सा भी लिख दीजिए। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3072। HCF दिया गया है 16 मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू 3072। तो एलसीएम इक्वल टू ये 16 यहाँ पे गुणे में है। कहाँ है? गुणे में। इधर जाएगा, कहाँ हो जाएगा? भाग में। 3072/16 काटेंगे इसको, एक बार जाएगा। कितना बचा? 16 एकम 16, 14 बचा, 9 बार जाएगा, फिर 3 बचा, 2 बार जाएगा, 16 दूनी 32। एलसीएम इक्वल टू 192। ये आपका निकल के आ गया। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला सवाल है, स्क्रीन पर दिखेगा आपको। अगला सवाल है, संख्याओं 144 के अभाज्य गुणनफल में 2 की घात ज्ञात कीजिए। 2 की घात कितनी है 144 के अभाज्य गुणनखंड में? तो 144 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो पहले किससे काटेंगे? अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या पहली 2 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 72। फिर 2 से 36 बार जाएगा, फिर 2 से 18 बार जाएगा,
फिर 2 से 9 बार जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर भी 3 से। अब देखिए लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है, फिर 3, 1 2 3 4, कितने हैं 4, तो 2 की घात कितना हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी 2। सवाल में पूछा क्या गया है कि 2 की घात ज्ञात कीजिए, 2 की घात कितनी है 4, तो लिख देंगे 2 की घात बराबर 4। चलिए इस क्वेश्चन को भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है 196 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग ज्ञात कीजिए। 196 के जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें हम घातों का योग ज्ञात करेंगे, तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 98, 2 से काटेंगे 98 और फिर 2 से काटेंगे, 2 4 8, 2 9 18, 49, फिर 7 से काटेंगे, फिर भी 7 से, 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, 2 की पावर कितनी 1 2, 7 की पावर कितनी 2। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, घातों का योग ज्ञात कीजिए। घातों का योग, घातों का योग, घात क्या है 2 2, तो घातों का योग 4 हो जाएगा। कितना 2 + 2 4। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला 5वां प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का मासा 27 है, मासा 27 है यानी एचसीएफ, लासा 162 है, एलसीएम 162। एक संख्या दी गई 54 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, कई सूत्र लगाएंगे। दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। पहली संख्या दी गई है 54, दूसरी संख्या मान लेते हैं x है। एचसीएफ आपका दिया है 27, एलसीएम दिया है 162। 54 इधर गुणे में, इधर जाएंगे भाग में हो जाएंगे, तो x बराबर 27 गुणे 162, 162 बटे 54, 27 एकम 27, 27 दूनी 54, 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 एकम 2, x यानी दूसरी संख्या निकल के आ गई है 81। दूसरी संख्या आपकी निकल आई 81। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला सवाल है आपका, 2 संख्याओं का मासा दिया गया है 23 है, मासा दिया गया है 23 है, लासा 1449 है। एक संख्या दी गई है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। मासा दिया गया है कितना 23, लासा है 1449। अब एक संख्या दी गई है, पहली संख्या दी गई है कितनी है 161, दूसरी संख्या निकालनी है। यह बिल्कुल पिछले वाले सवाल जैसा ही है, इसलिए आप इसको करेंगे स्वयं और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा, पहले वाला, पहली संख्या
गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे क्लास खत्म होने के बाद। अगला क्वेश्चन हम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय यह सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अभी के लिए हम इसको मान लेते हैं ये कैसी है? परिमेय संख्या। कैसी है? परिमेय संख्या। माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। मान लिया। अब जो परिमेय संख्या होती हैं उन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 3 इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पी बटे क्यू के रूप में। तो पी का मान कितना आ जाएगा? पी बराबर अंडर रूट 3 क्यू। पी का मान निकल आया। निकल आया। अब क्या करेंगे, हम इसको दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 3 है। वर्ग करेंगे, रूट हट जाएगा तो 3 ही लिखेंगे। 3 क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए पी का मान हमने निकाला था अंडर रूट 3 क्यू। तो पी का मान यहाँ पे रख देंगे अंडर रूट 3 क्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे था पी का वर्ग। पी का वर्ग तो यानी अंडर रूट 3 क्यू का वर्ग इक्वल टू अंडर रूट 3। अंडर रूट नहीं, यहाँ पे अंडर रूट नहीं होगा, क्यू स्क्वायर। अब 3 का वर्ग करेंगे, अंडर रूट 3 का वर्ग है तो रूट हट जाएगा। वर्ग खत्म, रूट खत्म। 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों देखिए, हाँ ये 3 क्यू स्क्वायर 3 क्यू स्क्वायर दोनों खत्म हो जाएंगे। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी है? अपरिमेय। कैसी है? अपरिमेय। तो आप यहाँ पे लास्ट में लाइन लिखेंगे, अतः यह यानी कौन? अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हम 3 स्टार लगाएंगे। ये परीक्षा में आता है, ये आता है। और एक ये आता है कि यहाँ पे +2 3 4 कुछ भी रख देगा, माइनस कर देगा, वो आता है। वो हम इसके आगे करेंगे। तब तक के लिए इसे स्क्रीनशॉट करिए। अगला सवाल है, संख्या दी गई है 20,570। इसके अभाज्य गुणनखंड पूछे गए हैं। संख्या क्या दी गई है? 20,570। इसके अभाज्य गुणनखंड पूछे गए हैं। तो चलिए पहले क्या, लास्ट में 0 है, 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10। लास्ट में 5, 5 से काटेंगे। 5 दूनी 10, नहीं जाएगा 0, 55 25, 5 सत्ते 35। अब किससे जाएगा?
7 से नहीं जाएगा, 9 से, 11 से जाएगा। हाँ 11 से जाएगा, कितना बचेगा? 11 एकम 11, 11 एकम 11, 9 बचा, 11 अठे 88, 7 बचा, 11 सत्ते 77। फिर ये 11 से चला जाएगा, 11 एकम 11, 7 बचा, 11 सत्ते 77। अब ये कितने से जाएगा? 17 से, केवल 17 से। आवाजी गुणनखंड लिखेंगे। पूछा ही गया था आवाजी गुणनखंड। दो गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 17, 11 दो बार है, स्क्वायर लगाने, 2 गुणे 5 गुणे 11 वर्ग गुणे 17, ये आपके आ गए आवाजी गुणनखंड। ये पूछा गया था हमसे, आवाजी गुणनखंड आ गए हैं। तो चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे चैनल के बायो में। देखिएगा आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तब आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। वहां पर आपको पीडीएफ और वीडियो की जो रिकॉर्ड करते हैं हम, वो लिंक मिल जाएगी, वहीं से डायरेक्ट देख सकते हैं कौन सी वीडियो कब रिकॉर्ड की गई है या कब लाइव चलाया गया है। तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला सवाल है कि नीचे दी गई आकृति में एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। आकृति आपको दिख गई होगी, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। ये आपने अगर पढ़ा होगा तो इसे हम कहते हैं वृक्ष विधि, इसे हम वृक्ष विधि भी कहते हैं। यस यहाँ पे है, ये 2, फिर 4 यहाँ पे है, यहाँ पे कितना है y, फिर इसके भी 2 पार्ट हुए, कितने हैं 7 7, इसके भी 2 पार्ट हुए, कितना है 3 और 5, 3 और 5 नहीं 7 नहीं, यहाँ पे जेड है, जेड 7 3 5। एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए ये y है, y जो ये y है इसके ये गुणनखंड है, जैसे y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5, y के गुणनखंड ये हैं। तो अगर हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो अब y का मान आ जाएगा, दोनों का गुणा करेंगे तो y का मान आ जाएगा। गुणा करते हैं, y बराबर 5 15, y का मान कितना आ गया 15, y का मान 15 आ गया है। x का मान दिया गया, x का मान यहां से निकलने हैं, y का मान यहाँ पे 15 आ गया है। अब देखिए इन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे x का मान निकल आएगा, ये x के फैक्टर हैं, तो x बराबर 4 मल्टीप्लाई 15, इन दोनों का हम गुणा करेंगे ये दो, तो x का मान आ जाएगा, क्योंकि ये x के फैक्टर हैं। तो गुणा करेंगे 15 टक्के 60, x का मान दिया गया। अब रह गया z का मान, z का मान कैसे निकालेंगे? ये 4 के फैक्टर हैं, ये z और 7, 4 के फैक्टर हैं z और 7, 4 नहीं सॉरी यहाँ पे 14 है, 14 ये भी गलत हो गया x का मान। x का मान कितना आएगा 14 मल्टीप्लाई 15, 14 मल्टीप्लाई 15, x बराबर 15 चौके 60, 15 एकम 15 6 21, x का मान 210 आएगा। अब z का मान निकालेंगे, 7 मल्टीप्लाई z बराबर किसके होगा 14 के, 7 दूनी 14, z बराबर 2। तीनों मान आपके आ गए हैं, f का, y का, z का। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया वो अभी के अभी वीडियो को लाइक करें। तो अगला क्वेश्चन आपका आता है,
पिछले वाले सवाल में कहा था कि दो संख्याओं के आपको आ सकता है परिमेय या परिमेय से दिखाने के, भाई सवाल आ गया। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कौन सी संख्या है, 2 माइनस अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। उस समय हमने केवल अंडर रूट 3 का किया था, अब करेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3 का। भाई मेथड है, इसको मानेंगे, ये परिमेय संख्या है, माना 2 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या है तो हम इसे p बटे q के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, 2 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू p अपान q लिख दिया। अब ये 2 है, इसको हम इधर कर देंगे, माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू p अपान q माइनस 2, p अपान q माइनस 2। अब यहाँ पे दिया गया है जो ये अंडर रूट 3 थी, ये क्या है, अंडर रूट 3। जब हम इसका वर्ग करेंगे, ये माइनस है, इसका हम जब वर्ग करेंगे तो ये माइनस तो खत्म हो जाएगा, राइट, खत्म हो जाएगा। अब ये अंडर रूट 3 अभी हमने सिद्ध किया था, ये कैसी है, अपरिमेय। कैसी है, अपरिमेय। अभी अभी बिल्कुल जैसे भी हमने सिद्ध किया था, ये अपरिमेय है। तो अगर अंडर रूट 3 अपरिमेय है तो ये पूरा का पूरा फंक्शन भी अपरिमेय होगा। कैसा होगा, अपरिमेय। तो लिख देंगे अतः 2 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या। तो चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपके काम आएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल यही है, ऐसा ही, बस यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 है। इसे भी अपरिमेय ही सिद्ध करना है, अपरिमेय ही सिद्ध करना है। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए पहले हम इसे मानेंगे, ये कैसी है, परिमेय संख्या। माना अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या। इस फंक्शन को भी हम कुछ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए बराबर मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 अंडर रूट है। क्या है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, ए बराबर मान लिया हमने इसको। अब हम इसके दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग, इधर लिखते हैं इसको, ए बराबर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ए स्क्वायर इक्वल टू, जब इन दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे क्या है, ए प्लस बी, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी अंडर रूट है, वर्ग चढ़ाएंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, रूट खत्म, प्लस प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस 2 है, 2 ए कितना है, अंडर रूट 5 गुणे बी अंडर रूट 3, ए स्क्वायर बराबर 8 प्लस 2 अंडर रूट 5 0 15। ए स्क्वायर बराबर हमने निकाल लिया है
ए स्क्वायर बराबर हमने निकाल लिया 8 + 2 रूट 15। अब हम इसको 2 रूट 15 कॉल करेंगे, इसको 2 रूट 15 को, यहाँ पे 2 रूट थे, पहले इतना आपको सोल्व करना पड़ेगा अलग से, तब आप उस पुराने वाले मेथड पर जाएंगे जहां हमने P/Q के रूप में माना था। पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब मानेंगे 2√5 एक माना, 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब हम √5 को कैसे लिख सकते हैं? परिमेय है तो P/Q, P/Q के रूप में लिख दिया। अब हम फिर इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, Q को इधर पक्षांतर करेंगे, P बराबर √5Q, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर P² रूट है, वर्ग करेंगे खत्म हो जाएगा 5Q², 5Q²। P का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे? P का मान यहाँ पे हमने लिखा था P बराबर 15R, 15 है ना, तो √15 यहाँ पे भी 15 होगा, और यहाँ पे Q² यानी 15R, R यानी रियल नंबर, 15R हमने कर दिया। P बराबर, P का मान हमने निकाल लिया है। अब हम P का मान यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे ये P² बराबर 15Q², P का मान इसमें रखेंगे, फिर वैसा ही सॉल्व करेंगे, फिर ये आएगी कि ये परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है यानी अपरिमेय है। सॉल्व करते हैं, P का मान रखेंगे P² यानी 15R का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 15 का वर्ग कितना होता है? 225 यहाँ होगा, 225Q², 225Q²। अब 15 का वर्ग फिर से करेंगे, 15 का वर्ग 15 225, R इक्वल टू 225Q²। R यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे Q था, Q यानी यहाँ से ये परिमेय संख्या, तो Q की जगह हम R लिख सकते हैं, तो 225Q² इक्वल टू 225Q², ये कट जाएंगे, कुछ नहीं बचा, यानी ये परिमेय नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ बचता तो ये परिमेय होती। अब ये कैसी है? अपरिमेय। ये सिद्ध करा रहा था हमसे, ये कैसी है? परिमेय है या अपरिमेय है, तो हमने सिद्ध कर दिया ये एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन है 3 + √2, 3 + √2 क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय है, अपरिमेय है। इस तरह का हम सवाल पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा, इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज लेकर, अगली एक्सरसाइज लेकर आएंगे अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।